अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज फिर मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में एक ख़ास दिन है। ख़ास इसलिए है कि एक इदारे के सरबरा दूसरे मतलब जो नए आने वाले सरबराह हैं उनके हवाले जो कमांड की गई है उस हवाले से। दूसरा, कुछ सियासी हलचल शुरू हो गई है। हाँ जी। सियासी तौर पर हलचल इस तरह कि कहीं से इस्तीफ़ों की बात आ रही है, असम्बलियों की तहलील होने की बात आ रही है। उसके साथ कुछ जमातों ने अब उठक बैठक मतलब सेनेट के हवाले से भी शुरू कर दी है। हाँ जी। और एक जमात ने अपनी दोबारा से पब्लिक कैंपेन कह लें, जलसा कह लें, हुकूमती हलके में से हाँ जी। वो भी शुरू हो गई है। और दिसंबर का महीना भी आ रहा है। हाँ जी। और इसके अलावा अब देखें कि न्यू कमान सारा कुछ सेटअप जब हो गया है तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस हवाले से अब बातें होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में ये बात कर कुछ लेते हैं गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ होने वाली कुछ हैं। वारंट जारी हुए जी हैं। पहले बात कर लेते हैं ये जो कमांड की तब्दीली है। जी तो ये एक आज आज का बड़ा दिन है और आज की बड़ी ख़बर यही है। लेकिन इसमें एक तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि कल रात से ट्रेंड चलाया गया है एक्स आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। उसमें हमने देखा कि ये तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जब कोई पावर में होता है ना उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन जब वो आदमी पावर से निकल जाता है ना तो फिर सब उसके ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं और पुरानी भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक तो वो खुल के नाम लेकर या इस तरह के मामलात नहीं कर रहे थे। तो अब जब वो चला गया तो अब जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ अब बाकायदा ट्रेंड शुरू हो गए हैं। अच्छा, और उसमें फिर बात ये कि जब वो आपका साथ दे रहे थे तब तो वो बहुत अच्छे थे, तहज्जुद गुजार थे, पारसा थे, सब कुछ दिफाई थे। लाइन में वो बस एक ही थे। हाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपकी कमर से हाथ खींचा जी तो वो गंदे हो गए हैं, वो गद्दार हो गए हैं। अब तो केक काटे जा रहे हैं, उनके ऊपर बाजवा गद्दार का लिखा हुआ है, जी वो केक काटे जा रहे यौम हैं, निजात है आज। यौम निजात मना रहे हैं। जी तो ये मेरे ख़्याल में इससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कम से कम कि ये लोग मुल्क की सालमियत के हवाले से या मुल्क की पॉलिसी के हवाले से या अपनी सियासत के हवाले से कितना गैर संजीदा हैं। ये तो देखो, हम शुरू दिन से एक अर्ज़ कर रहे थे कि आपने जिस जत्थे को सपोर्ट की है, आपको पीडीएम की क़यादत, पीडीएम और बाकी जो पाकिस्तान की सियासी जमातें थीं बड़ी, जो एक तवील अरसा से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम मतलब जानती हैं, वो आपको बार बार कह रही थी कि आप पीछे से हट जाएं, हाँ जी। आप पुष्ट पनाही से हट जाएं। बहरहाल जब आप हटे हैं तो अब आपको अंदाज़ा हो गया है हाँ कि जी। किस तरह का हमने जो एक बनाया था एक जत्था, और उसने क्या हाल कर दिया। हाँ जी। अब जब पाकिस्तान के अंदर ये यौम निजात के तौर पर ये लोग मना रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये एक शख्स के जाने पर इनकी एक दिल की भड़ास है कि जो इनको अप्रैल के महीने में अदम एतमाद पर वो गैर कानूनी सपोर्ट नहीं की गई जो इनको हाँ जी। पिछले 10 साल में की गई थी। हाँ जी। हाँ जी। फिर इसके बाद अब अच्छा, नेक्स्ट उसमें ना बात चल रही है, जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अभी आसमा शराजी साहबा के हवाले से एक बात आई थी कि उन्होंने पूछा था किसी मीटिंग में ना जी जनरल साहब से कि आपका जो इमरान प्रोजेक्ट नाकाम हुआ इस बारे में उन्होंने कोई सवाल किया। जी तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि मुल्क बिल्कुल सही सिमत पे जा रहा था, तरक्की हो रही थी, मईशत बेहतर हो रही थी। तो फिर हमारा इरादा बना कि हम खान साहब को लाएं। तो उसके लिए हमने सारा माहौल बनाया और फिर हमने ये किया कि खान साहब से हमने बात की तो भी आप इस माशी तरक्की को बरकरार रख सकेंगे। उन्होंने कहा जी मेरे पास 200 माशी माहिरीन की टीम है, 200 अफराद पर मुश्तमिल, और मैं इसको मज़ीद आगे लेकर जाऊंगा। तो जब 1 साल गुज़रा, बल्कि इससे पहले हमें अंदाज़ा हो गया था कि इनसे मईशत नहीं संभाली जाएगी, तो फिर भी हमने कोशिश की कि किसी तरह चलाएं, मुल्कों के दौरे हाँ, किए। मुल्कों के दौरे की, ये सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी हम जब नाकाम हुए, चीज़ें नहीं बन सकीं, तो फिर ये है कि हम स्पोर्ट हमने छोड़ दिया। ये जितना देखें ना कि ये बात अब जो आपने कोट की आसमा शराजी साहब के हवाले से, तो इसको दूसरा रंग भी दिया जा रहा है। हाँ जो जी। इनके जांबाज हैं टाइगर्स, जो बगैर उसके मतलब
क्या कहूँ अब उसको, टाइगर हैं। तो उन्होंने ये कहा जी, आसमा शिराजी साहबा का सवाल था और उन्होंने कहा जी पीडीएम को हम इसलिए लाए थे, सी पैक सारा। तो मुझे खुद भी बड़ी हैरत हुई एक दोस्त की वो पोस्ट पढ़ के। मैं कहा कि इनको इतनी अकल नहीं है कि सी पैक जी शुरू हुआ सर। तो ये तो हाँ बात जी, ज़ाहिर बात है नून तो लीग के गवर्नमेंट में हुई थी। तो चाइना शिकवा तो जी, इनसे कर रहा था एक कि भाई इनसे। सी अब पैक में काम सुस्त रवि का शिकार हो अब गया। जनरल बाजवा साहब की जाते जाते एक नेकी है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है। हाँ जी, उन्होंने खुल के कहा कि जी सियासत में हमारा एक बड़ा रोल प्ले रहा है और हमने माजी में संगीन गलती भी की है हाँ जी, और एक फसाद सा जो बर्पा हुआ है इसमें शामिल रहे हैं। हाँ जी, लेकिन कुछ अरसा से हम जब मतलब हमने बंद कर दिया है ये सियासी वो। अब वहीं पर वो ये नहीं कह रहे कि हमने मौजूदा गवर्नमेंट को, कहा कि हमने तो इनके साथ भी, और इसका हम देख रहे हैं अमली तौर पर, अगर एस्टेब्लिशमेंट का साथ इस हुकूमत को होता उस तरह जिस तरह आरटीएस और उस पर हुआ था, तो ये ज़मीनी इलेक्शन और ये सारा कुछ आपको रिजल्ट अपोजिट मिलते। हाँ जी, तो बहरहाल अच्छी बात है अगर गेट बंद हुआ है। हाँ जी। तो अच्छा, अब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो फैसला कर लिया है कि वो गेट नंबर 4 बंद कर दिया जी गया। और दूसरी तरफ अगर हम अवामी माहौल देखें जी तो वो तो बहरहाल पीटीआई की फेवर में है। तो अगर इलेक्शन होते हैं, चाहे अर्ली इलेक्शन हो चाहे वक्त पे हो, तो इसमें पीडीएम को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए, रेस के अंदर घोड़ा कौन सा आ रहा है, बाहर कितना क्राउड है, किसकी ज़्यादा आह ऊ हो रही है, अब तालियां हो रही हैं, देखा जाएगा कि रेस में घोड़ा कौन है। अच्छा, अब आप जिस आवाज़ मतलब वो कह रहे हैं, चलो ठीक है जी, पब्लिक में एक आवाज़ गूंज रही है कि जी पीटीआई की उसकी, जब रेस में दौड़ने वाला घोड़ा ही आपके पास ना हो तो आप मैदान में आएंगे कैसे? वो क्यों नहीं आएगा पीटीआई के पास, मतलब रेसिंग हॉर्स, वो इस क्यों आएगा? पहली बात तो ये ना कि किस विजन पर आएगा, किस मिशन पर आएगा। वो 4 साल इनके साथ वफाक में गुजार चुका है पॉलिटिशियन, हाँ जी, 10 साल केपीके में गुजार चुका है। तो क्या हासिल हुआ? वो क्या वो आप समझते हैं कि खान साहब पिछले 4 साल से आप बेहतर वो उम्मीद हो सकते हैं, मतलब हुक्मरान? कतन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं। 4 अब देखें ना कि जब एक अवाम ने वोट डालना है ना, जी अच्छा अवाम ही, आप मेरे ख्याल में इलेक्टेबल की बात कर रहे हैं, जी अवाम ही जब उनको वोट नहीं डालेंगे तो फिर कैसे, मतलब ये है कि चलो अब कोई ना कोई तो पीटीआई को उम्मीदवार होगा ना। पीटीआई का उम्मीदवार होगा। ये बात अब शुरू होगी ना कि पीटीआई के बयानिया के साथ खड़े कितने लोग होते हैं अब। अच्छा, हाँ जी, अरे ये वो जो पुराना बयान है वो तो ख़त्म हो भाई, चुका है। जब एक बंदा अलविदाई मुलाकातें कर रहा था और आप उसके खिलाफ जहर उगल रहे थे तो वहाँ हालात कुछ और थे। जाने वाला एक मुसाफिर के रूप में उन्होंने कहा क्या कहना, मैं तो ये ट्रेन छोड़ के मतलब जा रहा हूँ, मैंने अपने उसमें अब लैंडिंग हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ जनरल बाजवा मैं साहब समझ की। गया। अब जो नेक्स्ट आर्मी चीफ साहब कमान आज ले रहे हैं हाँ जी, और एक इदारे के खिलाफ जो आपने नज़्म बना रखा है और बाकायदा आपकी सरपरस्ती में हो रहा है, हाँ जी, तो ये क्या आपको लगता है कि ये न्यू सेटअप आपको इस तरह चलने देगा? अच्छा, जब ये इस तरह सेटअप नहीं चलने देगा, आप बयानिया कौन सा लेकर आओगे? आप जब एक इदारा बार बार कह रहा है कि अमेर की साजिश वाला बयानिया झूठ है, आप फितना हैं, फसाद हैं, आपने मुल्क के अंदर इंतशार फैला रखा है, तो मुझे बताएं कि आपके साथ फिर ये जो अभी तक चंद एक लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादा बोझ अब नहीं उठा सकेंगे। अच्छा, जब आप यू टर्न ले लेंगे, एक ये है आपके पास, जब आप यू टर्न लेंगे तो अब अवामी तासुर फिर राय चेंज होती हाँ जाएगी। जी, दूसरा, अगर मुआशी फैसले बेहतर हो जाते हैं 2 महीने में, हाँ वो आपने देख लिया कि जी मतलब जिस तरह प्रेशर आएगा, जी तो अभी आदम अभी शिवाती आपकी साहब के जो हवाले रशिया से। के साथ ऑयल की मतलब वो हाँ जी, हाँ जी, मेमोरेंडम बनना शुरू हो गया है सारा, आपके पास डॉलर जो मतलब वो भी आ जाता है, ये जो आपके पास स्टेट मतलब बैंक कुछ में, हाँ जी, संभल जाती है तो मईशत। संभल जाती है अगर मईशत और बैरूनी ममालिक की सरमायाकारी शुरू हो जाती है, तो आप किस तरह फिर इस चीज़ को बराबर लेकर चल सकेंगे कि सिर्फ इस बयानिए पर के जी गद्दार हैं, अच्छा, सादिक अमीन नहीं रहे, मीर जाफर, ये सारी तो ये तो चीज़ें आपकी ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे हैं जो अब खुलने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मेरे ख्याल में हम तीसरे टॉपिक की तरफ जी, बढ़ना चाहिए कि सियासी हलचल। हाँ, सियासी हवाले से कुछ इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी कर दूं कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़
कुछ सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी बनाए जा रहे हैं और कुछ एंकर भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने सियासी तौर पर नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये तो बिल्कुल मतलब अगर कोई भी लीडर है वो सियासी तौर पे कोई नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता है, ज़ाती दुश्मनी के हद तक ले जाते हैं, तो ये नामुनासिब रवैया। लेकिन इसमें मेरे ख़्याल में ना, जब मैंने वो सुनी तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि पीटीआई के वर्कर ये बात कर रहे हैं। उन्होंने पीटीआई के वर्कर की वो बात नकल किया है जो वो कर रहे हैं। हाँ, और हकीकत में वो कर रहे हैं, वो क्या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, उससे बढ़कर कर रहे हैं। ये तो मेरे और आपके सामने ले रहे हैं, मम्मा के साथ फलां खान की वो तो ये बातें वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। अब उसको कोई नहीं डिनाई कर रहा, जो आदमी उसको नकल कर रहा है वो सब उसको डिनाई करने पे लगे। एक बंदा जब ये कह रहा है कि ये चीज गलत है, आप इस हद तक चले गए हो, अच्छा, वो गलत हो गया है। अच्छा, ये बात अभी वो जो उन्होंने तकरीर किया शहबाज गिल ने, कितनी बेहुदा तकरीर थी। मैंने किसी एंकर का किसी टीवी चैनल पे कोई प्रोग्राम नहीं सुना न देखा कि जिसमें वो इसकी मजम्मत कर रहे हो, इस हवाले से बात कर रहे हो। जिस चीज के उतरने की वो बात कर रहे हैं, ये 2014 में उतार चुके हैं खुद। सुप्रीम कोर्ट के जंगलों आज भी गवाही दे रहे हैं। अब असल में ना सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पर जो लटकी हुई वो थी आपकी, अब वो तो अब इन्होंने वो पहननी तो है, क्योंकि अब वो स्पोर्ट खत्म हो गई ना। सिर्फ जनरल बाजवा साहब तो नहीं चले गए, कुछ और अशीर आबादी हाथ भी चले गए। हाँ जी, वो भी दिल बर्दाश्त तो अब ज़ाहिर बात है आपने पहननी है वो उतार के। जब तक उनके उतारने से आपका काम चल रहा था तो वो आपने उतारी रखी है। हाँ जी। और तीसरी चीज़ हो रही है सेनेट के हवाले से। सेनेट के अंदर तब्दीली का कल भी एक अहम मुलाकात हुई है। अच्छा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM कन्वीनियर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान, तो उनके साथ उन्होंने आपस में ये चीज़ तय की है कि जो भी मतलब लाहे अमल होगा तो हम PDM को और पाकिस्तान पीपल पार्टी की, क्योंकि मुतवक्का तौर पर जो अदम एतमाद आ रही है चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन हो सकते हैं। अच्छा जी, मतलब मजबूत उम्मीदवार हैं वो। तो पंजाब के लिए भी कोई हलचल हो रही है? और पंजाब के लिए भी हो रही है कि यहाँ अदम एतमाद के हवाले से एक तो ये मसला है कि यहाँ पर कुछ ये कानूनी टेक्निकी मसला है कि जी 4 माह से जो है इजलास है वो जारी है। अच्छा। और उसको मतलब ऐसे समझें कि वक्फा एक्सटेंड किया जा रहा है। अच्छा। तो जब तक भी वो ख़त्म नहीं होता और इसको ख़त्म करने का इख्तियार स्पीकर के पास है, तो अदम एतमाद शायद इस तरह पेश नहीं हो सकती। अच्छा, तो इस हवाले से फिर एतमाद का वोट, अब इसके बाद 2 राह बचती हैं जी, असम्बली तोड़ी जा सकती है। अच्छा। अब 2 राह ये हैं कि एक तो गवर्नर राज हाँ जी लगाया जा सकता है वफाकी हुकूमत की उसके ऊपर एडवाइस के ऊपर। दूसरा आपके पास एतमाद का वोट लेने का जो गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो वज़ीर आला को कह सकते हैं, तो उसमें जितना मतलब एक टाइम है तो वो हो सकता है। तीसरी ये चीज़ भी कानूनी तौर पर देखी जा रही है कि ये इजलास इतना तवील मतलब किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। तो इस पर भी मुलाकात बहरहाल ये है कि मेरे ख्याल में 2-3 दिन में चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है, क्या हिकमत अमली और PTI की हिकमत अमली क्या है। बिल्कुल।